हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हम अपनी फ्लावर वेबसाइट का नेक्स्ट पार्ट आज हम डिजाइन करने वाले हैं। हमारा होम सेक्शन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आते हैं तो होम सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अबाउट सेक्शन, प्रोडक्ट सेक्शन, ये 3 सेक्शन हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, रिव्यू सेक्शन। इसको हमें डिजाइन करना है। अभी रिव्यू पर अगर हम क्लिक करते हैं तो इस कंडीशन पे कुछ भी कंटेंट हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर इस वेबसाइट पे हम आते हैं जो कि हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है, इसके ऊपर रिव्यू के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो रिव्यू सेक्शन के अंदर कस्टमर्स के जो भी रिव्यू हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार का सेक्शन हमें क्या करना है, अपने रिव्यू वाले सेक्शन के अंदर इसको ऐड करना है। इसको हम किस प्रकार से ऐड करेंगे, अगर आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करके हम इन सभी चीजों को चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ इस एरो पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इस पे अगर हम हवर करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। यहाँ पर पॉपअप के अंदर एक सेक्शन टैग लिया गया है, उसके अंदर यहाँ पर एक आईडी दी गई है रिव्यू नेम की और एक क्लास दी गई है रिव्यू नेम की। और यहाँ पर अगर आप इसके अंदर चीजों को चेक करते हैं तो ये हमारी H1 हेडिंग है जिसको एक क्लास नेम दिया गया है हेडिंग नेम का, और इसको कुछ पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं। और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये हमारे अलग अलग कार्ड डिजाइन किए गए हैं। ये पूरा का पूरा एक कार्ड है, इसी प्रकार से ये वाला कार्ड है, इसी प्रकार से ये वाला कार्ड है। तीनों कार्ड को सेम तरीके से डिजाइन किया गया है, सिर्फ यहाँ पर जो इमेज है चेंज की गई है, नेम चेंज किया गया है और इसके अंदर का जो भी कंटेंट है अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं आप इस कंटेंट को भी। और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो इसको हमने एक कार्ड नेम की क्लास दी हुई है जो हमारा ड्यू है। ये हमारा पूरा का पूरा ड्यू है जिसके अंदर हमारी इमेज भी आ रही है, यहाँ पर जो स्टार्स हैं ये भी ऐड किए गए हैं और इसके अंदर जो भी नेम है, जो भी टेक्स्ट है, सारी चीजें इस कार्ड के अंदर आ रही हैं। अगर इस कार्ड के अंदर हम जाते हैं तो इस वाले सेक्शन को अगर हम देखते हैं जहां पर स्टार्स को ऐड किया गया है तो ये वाले इस सेक्शन को, यानी कि जो हमारा स्टार वाला यहाँ पर सेक्शन है, इसको एक ड्यू के अंदर रखा गया है जिसको क्लास नेम दिया गया है स्टार्स नेम की। और यहाँ पर आते हैं तो एक पैराग्राफ ऐड किया गया है जिसके लिए यहाँ पर टॉप से पैडिंग दे दी गई है ताकि इस यहाँ पर जो भी स्टार है और ये जो टेक्स्ट है इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। और यहाँ पर आते हैं तो एक थर्ड ड्यू को लिया गया है जिसके अंदर इसको क्लास नेम दिया गया है यूजर नेम की। जो भी यूजर है उससे रिलेटेड यहाँ पर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे उसका नेम क्या होगा, उसकी इमेज क्या होगी, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या की गई है, ऐड की गई है। इसको इमेज टैग के अंदर रखा गया है। यहाँ से राइट साइड से थोड़ा सा मार्जिन दी गई है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो S3 हेडिंग के अंदर उसका नेम लिया गया है और यहाँ पर स्पैन टैग के अंदर उसका यहाँ पर जो भी अगर आप देखते हैं जो भी उसका रिव्यू है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। और इसके बाद सेम तरीके से अगर हम एक सिंगल कार्ड को डिजाइन कर लेते हैं तो इसी को हम कॉपी पेस्ट करके इन तीनों कार्ड को हम क्या कर लेंगे, आसानी से क्रिएट कर लेंगे। और हमें चेंज क्या करना होगा, जो भी इमेज होगी, जो भी नेम होगा, हम इतना चीजें चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कंटेंट भी चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो कस्टमर रिव्यू वाले सेक्शन को अब हम डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट सेक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं जो हमारा रिव्यू वाला सेक्शन है उसको स्टार्ट। तो HTML के अंदर आते हैं और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने इमेज को ऐड कर रखा है जिसको हमने पिक्चर 1 का नेम दिया हुआ है और यहाँ से पिक्चर 2, पिक्चर 3, इस प्रकार से टोटल 3 इमेजेस को हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। तो इस प्रकार से आप गूगल से रैंडम इमेज को ले सकते हैं। और यहाँ पर हम करने वाले हैं अपने रिव्यू सेक्शन को स्टार्ट। यहाँ पर हम दे देते हैं रिव्यू सेक्शन स्टार्ट और इसके बाद हमें सबसे पहले एक सेक्शन टैग को लेना होगा जिसको हमने क्लास दिया हुआ है रिव्यू नेम की। यहाँ से हमने रिव्यू नेम की क्लास ले ली और इसको हम एक आईडी भी देने वाले हैं। तो यहाँ से हम आईडी लेंगे, आईडी एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम इसको आईडी देने वाले हैं रिव्यू नेम की। और इसके बाद इस सेक्शन के अंदर यहाँ पर हमें सेक्शन टैग को लेना होगा। तो यहाँ से हमने ले लिया सेक्शन टैग और यहाँ पर इस सेक्शन टैग को हम एंड करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने इस सेक्शन टैग को एंड कर दिया। अब इस सेक्शन टैग के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी यहाँ पर जो हमारी H1 हेडिंग है इसको यहाँ पर डिजाइन करना है जिसको हमने क्लास नेम दिया हुआ है हेडिंग नेम का, जिसको हमने पहले भी यूज किया हुआ है, जिसके लिए हमने स्टाइलिंग पहले से ही सेट कर रखी है। तो इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक H1 हेडिंग को ले लिया और इस H1 हेडिंग के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको एक क्लास दे दिया। क्लास क्या दे दिया, हेडिंग नेम की हमने यहाँ से एक क्लास दे दी। और इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया कस्टमर्स, यहाँ से मैंने ऐड कर दिया। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक स्पैन टैग को लेंगे, इसी के अंदर
स्पैन टैग को मैंने लिया और यहाँ से थोड़ा सा हम स्पेस कर देंगे और यहाँ पर हम क्या ऐड करने वाले हैं, कस्टमर्स रिव्यू। इस प्रकार से हमने चीजों को ऐड कर दिया और सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर रिफ्रेश करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर्स रिव्यू जो भी चीजें थी वो क्या हो गई है, यहाँ पर ये हमारी हेडिंग जो है ये ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारे कार्ड है। तो यहाँ पर हमें एक ड्यू को क्रिएट करना होगा, जिसको सबसे पहले हम यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो हमारा ड्यू है ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक कंटेनर होगा। अगर आप देखते हैं तो एक कंटेनर के अंदर चीजें रखी गई हैं। ये जो हमारा ड्यू है सबसे पहले उसको हमने एक कार्ड कंटेनर नेम की क्लास दी हुई है, उसके अंदर हमने ड्यू को क्रिएट किया हुआ है जिसको कार्ड नेम की क्लास दी हुई है। तो सबसे पहले एक कंटेनर ड्यू को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हम लेने वाले हैं कार्ड कंटेनर नेम का, यहाँ से एक ड्यू ले लिया और इस ड्यू के अंदर सबसे पहले जो हमारा कस्टमर 1 है यहाँ से हमने दे दिया कस्टमर 1, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट भी ऐड कर रहे हैं। और यहाँ से फर्स्ट कार्ड को हमने यहाँ से डिजाइन कर लिया। सेम तरीके से हम 2 कार्ड्स को और डिजाइन करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें चीजों को हम ऐड कर लेते हैं। अब इसमें अगर सबसे पहले आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक स्टार वाला ड्यू लिया गया है, तो इसको सबसे पहले हमें टॉप में ऐड करना होगा। तो यहाँ से एक क्लास हम और ऐड करते हैं STARS, स्टार्स नेम की। यहाँ से हमने अपने स्टार को ऐड कर लिया है, या फिर स्टार आप दे सकते हैं, जो भी रखना चाहें। और इसके अंदर हमें क्या करना है, स्टार को ऐड करना है, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं फॉन्ट ऑसम का जो भी आइकन होता है। तो डायरेक्टली हम फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाने वाले हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ से हम आइकन्स पे आएंगे और आइकन्स पे आकर के हम यहाँ पर सर्च करने वाले हैं स्टार। एंटर किया मैंने और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो स्टार है इस फर्स्ट वाले को हमें लेना है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसका जो HTML कोड है इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसको हमने पेस्ट कर दिया। टोटल कितने स्टार हमें चाहिए, अगर हम अपनी वेबसाइट पे देखते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, टोटल 5 स्टार चाहिए। तो यहाँ से हम मल्टीपल टाइम्स सेम चीज को पेस्ट कर देंगे। 4, 5 टाइम्स हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। अब अगर आते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 5 स्टार जो हैं वो क्या हो चुके हैं, ऐड होकर के आ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इस वेबसाइट पे देखते हैं तो यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड किया गया है। तो पैराग्राफ को हम लेने वाले हैं। ये जो हमारा ड्यू था स्टार वाला, ये क्या हो चुका है, इंड हो चुका है। अब इसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, इसको हम यहीं पर क्या कर देंगे, इंड कर देंगे। और यहाँ से हम एक पैराग्राफ टैग को लेने वाले हैं और लॉरेम, यहाँ से रैंडम टेक्स्ट को हम जनरेट कर लेंगे और यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी। सेव किया। सेव करने के बाद पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं अभी ये जो पैराग्राफ है ये क्या होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसलिए इसने पूरी विड्थ को यहाँ पर ऑक्युपाई किया हुआ है। अभी थोड़ी देर बाद इसके लिए हम स्टाइलिंग को सेट करेंगे। तो अभी के लिए हमने पैराग्राफ को ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और ड्यू लेना है जिसको यूजर नेम की क्लास देनी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से जो हमारा पैराग्राफ था, पैराग्राफ के जस्ट बाद हम क्या करने वाले हैं, एक और ड्यू लेते हैं। तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं यूजर नेम की क्लास देते हैं और ये हमारा ड्यू यहाँ पर क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, इमेज है। तो इमेज को हम ऐड करने वाले हैं। सोर्स के अंदर हमें क्या देना होगा, यहाँ से पिक्चर 1 हमने दिया हुआ है इसका नेम। तो मैंने पिक्चर 1 को यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पर ये ऐड की गई है। इसके बाद हमें S3 हेडिंग लेना है और स्पैन टैग लेना है। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इमेज भी क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। अब इसके जस्ट बाद, इमेज के जस्ट बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से अगर आप देखते हैं यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अलग से यहाँ पर ऐड की गई है। अगर इस पूरी एरिया को हम यहाँ से देखते हैं तो ये अलग ड्यू के अंदर यहाँ पर ये ऐड की गई है। तो इस पर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर हवर करेंगे तो यहाँ पर ये पता चलेगा यूजर नेम की है। और इसको अगर आप देखते हैं तो ये अलग है, ये एक इंफॉर्मेशन नेम का यहाँ पर ड्यू लिया गया है जिसके अंदर हमारा नेम होगा और यहाँ पर क्या होगा, ये स्पैन टैग होगा। तो ये दो चीजें अलग से यहाँ पर ऐड की गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेपरेट किया गया है। ये फर्स्ट वाला ड्यू होगा और इसके अंदर ये एक सेकेंड ड्यू को और यहाँ पर क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर आते हैं और इस इमेज के जस्ट बाद हमें क्या करना है, अपनी हेडिंग को लेना है, यानी नेम को ऐड करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर यूजर
इन्फो नेम की, यानी यूजर इंफॉर्मेशन नेम का हमने क्या कर लिया, एक और ड्यू बना लिया। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले S3 हेडिंग को लेंगे और इसके अंदर जेम्स मैंने लिख दिया और स्पैन टैग के अंदर हम यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया हैप्पी कस्टमर यहाँ से हमने ऐड कर दिया और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही पेज को रिफ्रेश करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ से नेम भी आ चुका है। टॉप में हमारे पास स्टार्स थे, फिर पैराग्राफ था, फिर इमेज थी, फिर नेम था, फिर उसके बाद यहाँ पर स्पैन टैग था। तो सारी चीजों को हमने क्या कर लिया, यहाँ से डिजाइन कर लिया है। अगर इंस्पेक्ट करते हैं और इसको हम चेक करते हैं तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों चीजों के लिए हमने एक अलग से यहाँ पर ड्यू को क्या किया है, क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हैं यूजर इन्फो नेम का, और ये अलग से यहाँ पर ये वाला जो हमारा एरिया है ये अलग ड्यू के अंदर रखा गया है। तो इस प्रकार से हमने अपने कार्ड को क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया। अब इसी प्रकार से टोटल 3 कार्ड्स हमें चाहिए, यानी कि सेकेंड, थर्ड, इस प्रकार से तो हम सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ से हमें क्या करना होगा, इसके बाद यहाँ पर एक चीज और ऐड की गई है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये एक सिंबल लिया गया है जिसको हम क्वेट राइट बोलते हैं। यहाँ से डबल क्वेट्स जो होता है ये राइट साइड में आना चाहिए, यानी राइट साइड वाला, यानी जो क्लोज वाला होता है वो हमें चाहिए। तो इसके लिए हम फॉन्ट ऑप्शन पे आएंगे डायरेक्टली और यहाँ से हम क्वेट राइट सर्च करने वाले हैं। यहाँ से मैंने सर्च किया, इस वाले क्वेट को हमें ले लेना है, इस सिंबल को हमें यूज करना है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब जैसे ही कॉपी करेंगे इसके बाद इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट कर देना है। जो हमारा आई टैग है, यानी कि इस पूरे ड्यू से बाहर इसको पेस्ट किया गया है, इस ड्यू के अंदर नहीं आ रहा है, ये बाहर अलग से ऐड किया गया है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ड्यू है, यानी कि ये वाला जो ड्यू है इसको हम क्लोज करने वाले हैं सबसे पहले यूजर इन्फो नेम की, और इसके बाद जो यूजर वाला ड्यू है इसको भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्लोज करने वाले हैं। और इसके जस्ट बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेट राइट है इसको हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, सेव किया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या हो चुका है, ऐड होकर के आ चुका है। इसको हम 100% पे रखने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सेम तरीके से यहाँ पर सारी चीजें क्रिएट करनी है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर जो क्लास दिया है, जिस ड्यू को हमने कार्ड नेम की, उसी क्लास से सारी चीजें हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, इसका साइज थोड़ा सा हम कम करने वाले हैं और यहाँ पर जो हमारा कस्टमर 1 था यहाँ से आपको लेना है और लास्ट वाला जो हमारा ड्यू है, यानी जो कंटेनर वाला ड्यू है, उसको क्लोज नहीं करना है, यानी कि उसको छोड़ देना है और यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा कस्टमर सेकेंड हो जाएगा, यहाँ से हमने दे दिया। और इसका जो नेम है इसको भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से चेंज करने वाले हैं। इसका जो नेम है उसको हम चेंज करके यहाँ पर किंग स्टोन रख देते हैं, या फिर और आप कुछ रखना चाहते हैं तो और कुछ आप रख सकते हैं, जो भी नेम रखना चाहें आप। तो यहाँ से किंग स्टोन हमने कर दिया और इसके बाद इसे हम सेव करेंगे और जो इसकी इमेज है, इमेज नंबर हम यहाँ पर सेकंड कर देते हैं, सेकंड, और यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद जैसे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं सेकंड वाली इमेज भी यहाँ पर क्या हो चुकी है, आ चुकी है। सेम तरीके से अब यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर जो जा रहा है इसके लिए भी हमें ऐड करना होगा। तो सेम चीज को हमें कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ से कंट्रोल भी हमने कर दिया, ये भी पेस्ट हो गया। ये हमारा थर्ड वाला होने वाला है और इसका नेम हमने यहाँ पर चेंज कर दिया जारा। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जारा कर दिया। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इमेज भी चेंज करनी होगी। यहाँ से पिक्चर थर्ड होने वाली है, तो इस इमेज को हमने यहाँ से ले लिया। सेव करेंगे, पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं थर्ड वाली जो हमारी इमेज है ये भी क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। अब जैसे हम अपने कार्ड को डिजाइन करते हैं सेम तरीके से हमें इन सब चीजों को भी क्या करना है, डिजाइन करना है, एक सिंगल लाइन के अंदर लेकर के आना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर अपने सेक्शन टैग की बात करते हैं तो इसके लिए इसका जो फॉन्ट है सेट किया गया है, पैडिंग इसको यहाँ पर टॉप एंड बॉटम से अगर आप चेक करते हैं तो 20-20 पिक्सल्स के इक्वल इसको पैडिंग दी गई है। लेफ्ट एंड राइट साइड से इसकी जो पैडिंग है वो यहाँ पर सेट की गई है। और इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे तो ये हमारा जो कंटेनर होगा, ये वाला जो कंटेनर होने वाला है, कंटेनर वाला जो सेक्शन होगा, इसके लिए कुछ चीजें यहाँ पर सेट की गई, इम्प्लीमेंट की गई हैं। तो ये हमारा कंटेनर वाला सेक्शन होने वाला है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा कार्ड जो कंटेनर है इसके लिए यहाँ पर जो चीजें हैं वो सेट की गई हैं। तो इन सभी चीजों के लिए सबसे पहले हम स्टाइलिंग को ऐड करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम आते हैं
तो यहाँ पर जो हमारा ये सेक्शन है ये क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो सबसे पहले इसको हम एंड भी कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा रिव्यू सेक्शन है इसको हम कर देंगे एंड। रिव्यू सेक्शन यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल से स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पर style.css के अंदर आएंगे। तो यहाँ से मैंने दे दिया रिव्यू सेक्शन स्टार्ट, और सेम तरीके से हम इसको एंड भी करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हमने इस पे लिख दिया एंड। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले जो हमारा सेक्शन टैग है उसको हम लेने वाले हैं। सेक्शन टैग हमारा क्या है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रिव्यू जो हमारा सेक्शन है इसके अंदर आ जाते हैं, टॉप में आएंगे जहाँ पर हमारी कस्टमर 1 की डिटेल ऐड की गई है। तो यहाँ पर इसको हमने एक क्लास दिया हुआ है रिव्यू। सबसे पहले इस क्लास को हम लेने वाले हैं और यहाँ पर हमने रिव्यू क्लास को लिया। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा कार्ड कंटेनर है इसके लिए, क्योंकि जो हमारी H1 हेडिंग है इसके लिए बाय डिफॉल्ट हमने जो क्लास यूज की है इसके लिए बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग जो है वही स्टाइलिंग क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है, जो कि बाकी सभी H1 हेडिंग के लिए एडेड थी। तो इसलिए हमें इसमें कोई भी चेंज अप नहीं करना है, हमें कार्ड कंटेनर के अंदर आना है, डायरेक्टली हमें अपने कार्ड को डिजाइन करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और कार्ड कंटेनर को कॉपी किया, इस क्लास को हमने यहाँ पर पेस्ट किया। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम लाइन के अंदर सभी कार्ड को लाने के लिए हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स सेट कर दिया और इसको सेव करेंगे। पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं तीनों के तीनों कार्ड क्या हो गए हैं, एक सेम लाइन के अंदर आ चुके हैं। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर रैप कर देना चाहते हैं, यानी कि जो उनकी ओरिजिनल हाइट एंड विड्थ है वो कभी भी यहाँ पर फिनिश नहीं होनी चाहिए। यानी कि जैसे हमारी वेबसाइट की विड्थ वहां पर होती है उस कंडीशन पे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाने चाहिए, रैप हो जाने चाहिए। यानी कि यहाँ पर हम देने वाले हैं जो हमारा फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी होती है, इसको हम सेट कर देंगे रैप। सेव करेंगे, पेज को यहाँ से करने वाले हैं रिफ्रेश। तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में क्या हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि अभी जो इनकी विड्थ है वो क्या है, काफी ज्यादा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल कार्ड के बीच में हम गैप देना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर गैप प्रॉपर्टी को लेंगे। गैप में 15 पिक्सल्स के इक्वल चाहिए, 1.5 रेम के इक्वल हमने सेट कर दिया। जो भी इसके पेरेंट्स का फॉन्ट साइज होगा उसी के रिलेशन में ये क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी इस प्रकार से। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे कार्ड है इंडिविजुअल, ये जो हमारे कार्ड है अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा कार्ड है। इसके लिए स्टाइलिंग को अब क्या करना है, हमें सेट करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी रिव्यू क्लास को लेने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा कार्ड कंटेनर नेम की क्लास है इसको लेंगे और इसके अंदर हमारे पास क्या है, अगर आप देखते हैं तो कार्ड नेम की हमने क्लास दी हुई है। कार्ड नेम की क्लास यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, ये जो कार्ड है इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टाइलिंग सेट करना होगा। तो सबसे पहले जो हमारा कार्ड है, कार्ड को हम क्या करते हैं, इसके लिए हम फ्लैक्स प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं। यहाँ से फ्लैक्स करने का क्या मतलब है, यानी कि किस प्रकार से जो हमारे कार्ड है, यानी कि जो भी हमारा कार्ड है किस प्रकार से ग्रो करना चाहिए, किस प्रकार से श्रिंक होना चाहिए, और उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी यानी जो बेसिक उसकी यहाँ पर हाइट एंड विड्थ है वो क्या रखने वाले हैं हम। तो यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं सबसे पहले जो हमारी फ्लैक्स प्रॉपर्टी है इसके लिए हम ग्रो सेट करने वाले हैं। अगर हमारे कंटेनर के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस होती है तो उस कंडीशन पे क्या हो जाने चाहिए, हमारे आइटम्स 1 टाइम्स ग्रो हो जाने चाहिए। अगर यहाँ पर स्पेस कम होती है हमारे कंटेनर के अंदर तो उस कंडीशन पे 1 टाइम क्या हो जाने चाहिए, जितने भी आइटम है वो श्रिंक हो जाने चाहिए। यानी कि उतनी स्पेस वहां पर अपने आप ऑटोमेटिकली क्या कर लेंगे, वो एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हम फ्लैक्स बेसिस जो होता है उसको हम सेट करने वाले हैं 30 रेम के इक्वल, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट होगा, यानी कि हमने यहाँ पर एक लिमिट सेट कर दी है। यानी कि यहाँ पर जब भी उसकी जो भी विड्थ है कंटेनर के अंदर, उसके अंदर हमने हर एक इंडिविजुअल कार्ड के लिए जो भी उसकी विड्थ है उसको हमने क्या सेट कर दिया है, 30 रेम यानी कि 300 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर दिया। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने 300 रैम के इक्वल यहाँ पर यानी 300 पिक्सल्स के इक्वल जैसे ही हमने इसकी विड्थ को सेट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जितनी भी स्पेस थी उसके अंदर क्या हो चुके हैं, ये आ चुके हैं कंटेनर के अंदर। अब इसके बाद यहाँ से आपको ये प्रॉपर्टी सीखने को मिली होगी कि फ्लैक्स को हम किस प्रकार से सेट करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक बॉक्स शैडो दे देते हैं। तो यहाँ से हम ऐड करने वाले हैं बॉक्स शैडो और 0 सेट कर देते हैं। 0.5 रेम के इक्वल हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं। कितना ज्यादा ब्लर होना चाहिए, 1.5 रेम के इक्वल यानी कि 15 पिक्सल्स के इक्वल। RGBA कलर को हम सेट कर देंगे, इस वाले कलर को लेने वाले हैं और यहाँ से सेव करेंगे।
और पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो शैडो है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर ऐड हो चुकी है। बॉक्स के पीछे अगर आप देखते हैं पीछे साइड से थोड़ा सा आगे की साइड हमारे जो बॉक्स है यानी कि जो हमारे कंटेनर यहाँ पर कार्ड है वो क्या हो रहे हैं, आगे की साइड को आ रहे हैं। अब इसके लिए हम सेट करने वाले हैं, यहाँ पर एक बॉर्डर दे देते हैं सबसे पहले। अगर यहाँ से मैंने दे दिया बॉर्डर हम यहाँ पर क्या देने वाले हैं, 1 रेम के इक्वल हम सेट करेंगे बॉर्डर। और ये कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए और RGBA इसका जो कलर होना चाहिए सेम होना चाहिए जो हमारी शैडो का कलर है। सेव करेंगे और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं जैसे ही हमने इसको बॉर्डर दिया हुआ है। अभी जो यहाँ पर पैराग्राफ है इसकी जो विड्थ है, यहाँ पर एक ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए इसने पूरी की पूरी विड्थ को लिया हुआ है। अभी हम अपनी इमेज के लिए हाइट एंड विड्थ को सेट करेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। तो अभी बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बॉर्डर को थोड़ा सा राउंडेड बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर रेडियस को हम यूज करने वाले हैं और इसके लिए मैंने 5 पिक्सल सेट कर दिया 0.5 रेम के इक्वल। और इसके बाद हम नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम एक पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हम क्या देने वाले हैं, यहाँ से 3 रेम के इक्वल यानी कि 30 पिक्सल्स के इक्वल टॉप एंड बॉटम से मिलनी चाहिए, 20 पिक्सल्स के इक्वल लेफ्ट एंड राइट साइड से। तो यहाँ पर हमने 2 रेम के इक्वल सेट कर दिया। सेव करेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैडिंग है वो क्या हो गई, इंप्लीमेंट हो गई है। यहाँ पर स्पेस भी आपको देखने को मिल रही है और लेफ्ट एंड राइट साइड से भी स्पेस देखने को मिल रही है यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये जो पैडिंग ऐड हुई है, ये जो हमारा कार्ड था, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, कार्ड है। इसके यहाँ पर अराउंड यहाँ पर क्या मिल रही है, पैडिंग देखने को मिल रही है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हमें एक पोजीशन देने वाले हैं। पोजीशन हमने यहाँ पर दे दिया इसको रिलेटिव। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हम बॉर्डर जो है इसको हम लास्ट में लगाएंगे जब पोजीशन इसकी हम सेट करेंगे। इसके बाद यहाँ से और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं, कोई भी चेंज नहीं आएगा, सारी चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप इसको पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने फ्लैक्स प्रॉपर्टी को दे दिया, बॉक्स शैडो इसकी ऐड कर दिया, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग और इसकी पोजीशन भी एक बता दी है। अभी इस पोजीशन पर भी हम काम करने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमारे पास ये वाली क्लास है FA स्टार नेम की, यानी कि जिसके अंदर हमने अपने स्टार को ऐड किया हुआ है, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर स्टाइलिंग को क्या करना होगा, सेट करना होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले स्टार के लिए हम स्टाइलिंग को सेट कर देते हैं। तो ये हमारे क्या है, स्टार है। तो इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा कार्ड है, इस कार्ड के अंदर जो हमारे स्टार है, तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं अपने रिव्यू। और इसके बाद जो हमारा कार्ड कंटेनर है, तो यहाँ से हम लेंगे कार्ड कंटेनर। और इसके बाद इस कार्ड कंटेनर के अंदर जो हमारे कार्ड है और इस कार्ड के अंदर जो हमने क्लास दी हुई है, इसके लिए यहाँ पर स्टार नेम की एक क्लास दी हुई है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ से स्टार नेम की इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इस स्टार नेम की क्लास के अंदर जो हमारे यहाँ पर आइकन्स हैं, अगर आप देखते हैं जो भी हमारे आइकन्स हैं, उसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, इन सभी का कलर चेंज करके यहाँ पर पिंक कलर करने वाले हैं सेम सा। और इसके बाद हम क्या कर देने वाले हैं, इसका जो फॉन्ट का साइज है थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, इसको 2 रेम के इक्वल हमने सेट कर दिया। सेव करेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इन सभी का कलर और जो इसका फॉन्ट साइज था वो क्या हो चुका है, यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक और सिंबल को हमने ऐड किया हुआ है जो कि क्वेट राइट का है। तो इसके लिए भी हम क्या करने वाले हैं, स्टाइलिंग को ऐड करने वाले हैं। ये जो आइकन है इसके लिए, तो इसके लिए हम आई टैग को नहीं लेंगे, इसके लिए हम इसकी क्लास को लेने वाले हैं जो कि FA क्वेट राइट है। ये वाली क्या होगी, इसकी क्लास होगी। इसको हमने यहाँ से ले लिया और यहाँ पर आ जाते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये सारी चीजें हमारी सेम होंगी कार्ड तक की। तो यहाँ से रिव्यू के अंदर आएंगे, इसके अंदर कार्ड कंटेनर के अंदर हम आने वाले हैं और इसके अंदर हम अपने कार्ड के अंदर आएंगे और इसके अंदर जो हमारी यहाँ पर क्लास है FA नेम से, इसके अंदर आते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है, जो इसकी पोजीशन है उसको हम सेट कर देंगे एब्सोल्यूट, यानी कि ये पेरेंट के रिलेशन में सेट होने वाली है। और इसको हम बॉटम से यहाँ पर पोजीशन देने वाले हैं। बॉटम से हमने इसको जो पोजीशन दे दी वो यहाँ पर क्या देने वाले हैं, 3 रेम के, यानी 30 पिक्सल्स के इक्वल हमने सेट कर दिया।
सेव करेंगे। अभी के लिए ये यहाँ पर है, लेकिन हमने इसके बॉटम से 30 पिक्सल अप की साइड को कर दिया, टॉप साइड को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्या हो गया, ऊपर की साइड में आ चुका है। अब इसके लिए हम और पोजीशन यहाँ पर सेट करने वाले हैं। हम यहाँ पर सेट कर देते हैं राइट साइड से पोजीशन हम इसको देने वाले हैं। राइट साइड से 3 rem के इक्वल यानी 30 पिक्सल्स के अराउंड। तो ये लेफ्ट से राइट साइड में आ जाएगा और राइट साइड से ये कितना शिफ्ट हो जाएगा, अराउंड 30 पिक्सल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड आ गया और राइट साइड से 30 पिक्सल क्या हो चुका है, लेफ्ट साइड को आ चुका है। तो इस प्रकार से हम शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट राइट जिस भी साइड में आपको ले जाना हो। और इसके लिए भी हम इसका फॉन्ट साइज सेट कर लेते हैं। फॉन्ट साइज अराउंड इसका 6 rem कर देते हैं यानी 60 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर जो इसका कलर है वो बिल्कुल लाइट सा करना है। तो यहाँ से इसको हम कलर सेट करने वाले हैं। कलर यहाँ पर हैश ई इस टाइप का हमने एक कलर दे दिया, यहाँ पर लाइट ग्रे कलर। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके लिए जो कलर है यहाँ पर क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये तो हमारे सिंबल्स थे जो भी हमने ऐड किए हुए थे, यानी आइकन्स जो भी ऐड किए हुए थे। अब हमें अपने यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ है इसके लिए काम करना है। तो पैराग्राफ के लिए भी हमें यहाँ पर स्टाइलिंग को ऐड करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार से पैराग्राफ को पैडिंग देनी है एक। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हम लेने वाले हैं कार्ड तक का पार्ट को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, पी टैग को ले लेना है और इस पी टैग के अंदर यानी पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से हैश 999 के इक्वल। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इसका कलर जो है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, लाइट सा कलर हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा, कलर के बाद हम क्या करने वाले हैं, फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लिया 1.5 rem के इक्वल रख दिया यानी 15 पिक्सल्स के इक्वल। उसके बाद लाइन हाइट दे देते हैं यानी कि लाइनों के बीच में स्पेस रहनी चाहिए थोड़ी सी, 1.5 यहाँ पर दे देते हैं 15 पिक्सल्स के इक्वल। उसके बाद हम पैडिंग देने वाले हैं। पैडिंग सिर्फ टॉप से दी गई है जैसे कि हमने आपको दिखा रखा है। टॉप साइड से 20 पिक्सल्स के इक्वल यानी 2 rem के इक्वल हमने यहाँ पर पैडिंग को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारा पैराग्राफ था उसके लिए जो भी स्टाइलिंग थी वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आते हैं। ये हमारा पैराग्राफ था, पैराग्राफ के जस्ट बाद इसको हमने एक क्लास दिया था यूजर नेम की। अब इस यूजर नेम की जो हमारी क्लास है इसके लिए हमें स्टाइलिंग सेट करना है। इमेज है इसके अंदर, फिर उसके बाद यहाँ पर एक यूजर इन्फॉर्मेशन नेम की यहाँ पर एक क्लास दी गई है जिसके लिए हमने कुछ स्टाइलिंग को ऐड किया हुआ है। तो इन सभी के लिए हम ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले इन्हीं चीजों को हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आते हैं। कार्ड के जस्ट बाद हमारे पास क्या है, एक यूजर नेम की क्लास है। यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक यूजर नेम की क्लास है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो यूजर नेम की क्लास है सबसे पहले इसको हम सेम लाइन के अंदर लाने के लिए इसके लिए हम डिस्प्ले फ्लैग्स सेट कर देंगे और सेव करेंगे। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं इमेज और टेक्स्ट ये क्या हो चुके हैं, सेम लाइन के अंदर आ चुके हैं। अब इसको हम सेंटर में लाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यूज करना होगा अलाइन आइटम। यहाँ से सेंटर कर देंगे इसको, हम सेव करेंगे, पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्या हो गया है, सेंटर में आ चुका है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसके लिए पैडिंग ऐड करने वाले हैं। तो चारों साइड से हम पैडिंग दे देते हैं 2 rem के इक्वल। तो यहाँ से हमने पैडिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया अराउंड 2 rem के इक्वल। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा यहाँ पर ये यूजर वाला यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर इमेज थी और जो भी टेक्स्ट था इसके लिए क्या हो चुकी है, जो पैडिंग है वो क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यूजर के बाद ये जो हमारी इमेज है इसके लिए हमें स्टाइलिंग देनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज के लिए यहाँ पर मार्जिन सेट की गई है, मार्जिन राइट साइड से सिर्फ दी गई है और कोई भी मार्जिन नहीं है। और जो इसकी हाइट एंड विड्थ है वो यहाँ पर सेट की गई है 60 पिक्सल्स के इक्वल। तो इसके लिए हम स्टाइलिंग ऐड करने वाले हैं। तो सारी चीजें हमारे पास सेम होने वाली हैं। तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इस पूरी एरिया को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसके बाद जो हमारा यूजर है इस यूजर के अंदर जो हमारे पास इमेज टैग है उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो इमेज टैग है इसकी हाइट को हम सेट कर देते हैं, हाइट 6 rem के इक्वल यानी 60 पिक्सल। एंड जो इसकी विड्थ है दोनों हम सेम इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें इसको क्या करना है, इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो 50% सेट करनी है। इसको भी हमने 6 rem कर दिया
और इसके बाद राउंडेड बनाने के लिए सबसे पहले इतना हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे, इस वाले पेज को, और यहाँ से 60 पिक्सल्स के इक्वल हाइट एंड विड्थ क्या हो गई है, सेट हो गई है। अब इसके लिए हम बॉर्डर रेडियस सेट करने वाले हैं 50%। और इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी, इसको हम कर देंगे कवर, यानी बाहर नहीं जाना चाहिए, उसी के अंदर क्या हो जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए। रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं सेम तरीके से इस लेआउट में क्या हो गई है, जो हमारी इमेज है वो आ चुकी है। अब हमारे पास क्या बचता है, ये वाला सेक्शन, यानी कि जो हमारे पास यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके लिए स्टाइलिंग सेट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसके लिए हमने मार्जिन भी सेट किया हुआ था राइट साइड से, ताकि ये जो भी टेक्स्ट है थोड़ा सा क्या हो सके, राइट साइड में शिफ्ट हो सके। तो यहाँ से स्पेस लाने के लिए हमने मार्जिन यूज कर लिया, मार्जिन राइट साइड। तो यहाँ से मार्जिन राइट प्रॉपर्टी को लेंगे, 1 रेम के इक्वल यानी 10 पिक्सल्स के इक्वल हमने क्या सेट कर दिया, मार्जिन दे दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो मार्जिन क्या हो गई है, इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सेम चीज को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर जो हमारे पास S3 हेडिंग है, यूजर के अंदर ही अगर हम आते हैं तो यहाँ से हमने एक डिव को लिया हुआ है, टॉप में आएंगे तो यहाँ से रिव्यू सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर जो हमारा यूजर है, यूजर के अंदर ये डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूजर यहाँ पर स्टॉप हो रहा है। तो इसी के अंदर हमारी S3 हेडिंग है, यूजर इन्फो के अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और जो हमारी S3 हेडिंग है, यानी कि इमेज की जगह अब यहाँ पर हम लेने वाले हैं अपनी S3 हेडिंग। इसके लिए हमें स्टाइलिंग सेट करनी है। सबसे पहले जो इसका फॉन्ट का साइज है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करने वाले हैं, अराउंड 2 रेम के इक्वल। और इसके बाद जो इसका कलर है उसको भी हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे 333 के इक्वल, और इसे सेव करेंगे। पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं सेम तरीके से यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब इसके बाद जो स्पैन टैग है उसके लिए स्टाइलिंग हमें देनी है, तो सेम चीज को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। S3 की जगह हमें क्या रखना होगा, यहाँ पर स्पैन टैग को लेना होगा, और स्पैन टैग के लिए इसका जो फॉन्ट का साइज है उससे थोड़ा सा छोटा रखेंगे, तो 1.5 रेम हमने कर दिया। और इसका जो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर है ये ऑल लाइट सा होना चाहिए, तो #999 कर दिया। सेव करेंगे, पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम तरीके से क्या हो चुका है, ये ऐड हो चुका है। इसका जो फॉन्ट कलर है, इसका जो फॉन्ट कलर है हमने सेम सा रखा हुआ है। तो ये जो हमारा रिव्यू वाला सेक्शन था ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब इस रिव्यू वाले सेक्शन पे अगर हम जैसे ही क्लिक करते हैं उस कंडीशन पे यहाँ पर हम आ जाएंगे, जैसे प्रोडक्ट पे जाना है यहाँ पर आ गए, रिव्यू वाले पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर डायरेक्टली हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं। अगर राइट क्लिक करते हैं, देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है, तो राइट क्लिक करेंगे और इसकी जो विड्थ है उसको हम यहाँ से डिक्रीज करते हैं। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जो हमारे कार्ड हैं किस प्रकार से वो एक सिंगल लाइन के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से एक सिंगल लाइन के अंदर यानी एक कॉलम के अंदर क्या हो गए हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी वेबसाइट है ये क्या है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। जो हमारे यहाँ पर रिव्यू वाले सेक्शन के अंदर जो भी कस्टमर से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी, ये सारी की सारी चीजें क्या है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि जो हमारा कॉन्टेक्ट वाला सेक्शन है इसको हम किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट सेक्शन, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट वाला सेक्शन आ जाता है, और इसके बाद यहाँ पर हम एक फुटर सेक्शन को भी ऐड करने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।